पता करते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, तो पता किया गया कि भगवान को 56 भोग बहुत पसंद है। तो उसने 56 भोग बनवाए भगवान के लिए। उसने कहा चलिए भोजन करते हैं। भगवान ने कहा मैं जिस काम के लिए आया था पहले वो काम करूंगा। भगवान कहते हैं कि तुमने पांडवों को वचन दिया था कि तुम वनवास के बाद उन्हें आधा राज्य वापस कर दोगे। वनवास से आने के बाद उन्हें उनका राज्य वापस कर दोगे, क्यों युद्ध की बात छेड़ रहे हो? उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। भगवान कहते हैं देखो युद्ध होगा, बहुत रक्तपात होगा, बहुत बेगुनाह मारे जाएंगे, और तुम राज्य नहीं दे सकते ना। 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो, वो उसमें ही खुश हैं। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के मैं सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। अरे इन बातों को छोड़िए, पहले चलो मैंने आपको 56 भोग बनवाए हैं, भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं 56 भोग अगर आपको किसी के यहाँ पर भोजन करना है तो 2 शर्त पर भोजन करना। कौन सी शर्त? या तो जो भोजन करा रहा है उसके मन में बहुत प्रेम हो, उस सच्ची में चाहता हो कि आप उसके यहाँ पर भोजन करें, तो भूख अगर ना भी लग रही हो तो भोजन कर लो। और दूसरी शर्त है कि आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, जहां मिल जाए वहां पर कर लो। भगवान कहते यहाँ पर दोनों ही शर्त नहीं है, ना तो मुझे इतनी जोर की भूख लग रही है और ना तो तुम्हारी आंखों में मुझे जरा सा भी प्रेम नजर आ रहा है। अरे मैं तो विदुर जी के यहाँ पर भोजन करूंगा। अब ये भगवान के मन की बात है। वहां पर विदुर जी और विदुरानी जी घर पर बैठे हैं। विदुरानी ने कहा अरे सुना है कृष्ण आया है, वो घर आ जाता। विदुर जी कहते हैं वो राजा है, राजा से मिलने आया है, दासी के घर क्यों आएगा? वो दासी पुत्र के घर क्यों आएगा? विदुरानी कहती अरे कोशिश तो करिए, पहले से मन में ऐसा भाव बिठा लोगे तो कोई क्यों आएगा आपके घर पे? ठीक है, अब आप जाइए, जाकर के बात करके आओ। विदुरानी विदुर जी को भेजती हैं और कहती हैं अच्छा सुनो, अगर वो आए ना तो बाहर से कुछ खाने को भी लेकर के आना। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर विदुर जी राजा के महल को जाते हैं। इधर विदुर जी का महल को जाना हुआ और वहां पर भगवान का आना हुआ। अब विदुरानी जी ने सोचा क्या पता सच में भगवान आ जाएं, तो वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती हैं। जब कपड़े बदलने के लिए जाती हैं तो दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान आवाज लगाते हैं। देखिए एक अपनी व्यक्ति में और एक पराये व्यक्ति में अंतर पता है कब पता पड़ता है? यानी जो आपका अपना होता है, बहुत अपना होता है, सिर्फ रिश्ता अपने से अपने नहीं हो जाते, तो जो अपना होता है वो आपके घर आता है ना, तब पता चल जाता है कि ये अपना है या पराया। पता है कैसे? वो आएगा, दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और आवाज लगाएगा कि अरे दरवाजा खोलिए, कहाँ हो, कैसे हो, अंदर घर में नहीं बुलाना क्या? और जो पराये होते हैं ना वो चुपचाप दरवाजे पर खड़े रहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमें बुला करके ले जाए। लेकिन भगवान विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाते, अरे विदुर जी कहाँ हो, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? मिलने भी नहीं आए, अब तो बड़े आदमी हो गए हो। विदुरानी जी कहती है कौन आया है, इतने अपनेपन से आवाज लगा रहा है। वो जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में एक बार देखने को आती हैं कि बाहर कौन आया हुआ है, और देखती हैं तो दरवाजे पर तो साक्षात भगवान खड़े हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान
विदुर जी के घर पर दरवाजे पर खड़े थे भोजन करने के लिए, उसी प्रकार किसी दिन भगवान हमारे घर भी आ जाएं कि हम दरवाज़ा खोलें और सामने भगवान खड़े हों और वो कहें कि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है, हमें भोजन कराइए। तो आइए